देखो आज नया डेरिवेशन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट when metallic slab is placed between them। सुनो, अच्छा कैपेसिटेंस क्या है ये तो पता है। कैपेसिटेंस वो चार्ज जब पोटेंशियल मुझे कितना बढ़ाना हो 1, ठीक। एक पोटेंशियल बढ़ाने में जितना चार्ज हमें चाहिए उतना, उसी को क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस, ठीक। अब देखो इधर सुनो, सब पहले लिखना बाद में। ये एक कैपेसिटर है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दूसरी तरफ निगेटिव चार्ज, ठीक। अभी उस दिन मैंने इसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा था। कौन सा स्लैब रखा था? उसकी थिकनेस कितनी थी? T। कैपेसिटेंस के बीच की दूरी कितनी थी? D। ये प्लेट है तो इसका एरिया कितना था? A, ठीक। और इस कैपेसिटेंस का जो फार्मूला आया था C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन बोलो D माइनस T प्लस T बाई K। लेकिन ये कब था? जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब, और तुम्हें ये भी याद है जब हम स्लैब रखते थे कोई डाइलेक्ट्रिक तो इसमें चार्ज इंड्यूस हो जाते थे। जिधर पॉजिटिव था उधर इसके कौन से चार्ज आते थे? निगेटिव। उसके अपोजिट साइड पॉजिटिव, ठीक। तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड थे, वो मैंने वहाँ पे डिराइव कराया था इसके पहले वाले लेक्चर में। चलो यहाँ पे देखो ई सी इक्वल्स टू कितना निकाला था? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। के क्या है? के इज अ इस मटेरियल का कांस्टेंट है, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इस जो इसके बीच में मटेरियल रखा है क्या? इसी का कांस्टेंट। लेकिन अब हमने कौन सा मटेरियल रख लिया है? मेटेलिक। और मेटेलिक के लिए जो के की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? हाँ, के की 3 वैल्यू होती हैं। के की वैल्यू 1 होती है एयर या वैक्यूम के लिए, के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है मेटल या कंडक्टर, ठीक। और के की वैल्यू 1 से बड़ी होती है और इनफाइनाइट से छोटी होती है किसी भी डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। डाइइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी भी डाइइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग बोल सकते हो, इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक। अब यहाँ पे कौन सा स्लैब रखा है? मेटेलिक। मेटेलिक के लिए के की वैल्यू कितनी है? इनफाइनाइट। अरे देखो लिखा हुआ है मेटल कंडक्टर के लिए, तो देखो C बराबर कितना आ जाएगा? C बराबर मुझे फार्मूला पता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। इसके बाद लिखेंगे फॉर मेटेलिक स्लैब, फॉर मेटेलिक स्लैब के इक्वल्स टू इनफाइनाइट। के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के की जगह क्या रख दें? इनफाइनाइट। किसी भी चीज़ से इनफाइनाइट से डिवाइड करो कितना आता है? 0, ठीक। ये इंटर पढ़ रहे हो, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। कोई भी एक नंबर है n, उसमें इनफाइनाइट से डिवाइड करो तो वो कितना आता है? 0, या फिर के अपॉन इनफाइनाइट कितना होगा? 0। तो C बराबर देखो कितना आ गया? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी। यही क्या हो गया? कैपेसिटेंस ऑफ मेटेलिक स्लैब, ठीक। लिख लो कंसीडर a capacitor, consider a capacitor having plate area A, having plate area A,
distance between two plate is d, distance between two plate is d, and metallic conductor of thickness t, and metallic conductor of thickness t is placed in between them. Metallic conductor of thickness t is placed between them. नेक्स्ट लाइन से लिखो, we know that the capacitance when dielectric slab of thickness t and dielectric constant k, क्या लिखे? वी नो दैट द कैपेसिटेंस t and dielectric constant k is placed between them, तो वो क्या आपको पता है, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। बाकी नोट कर लो। फिगर डायग्राम बना लेते ऊपर ही। चलो ठीक है, बनाओ डायग्राम।